नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैं जो हूँ आपके सामने अपनी तंत्र की रहस्यमय दुनिया का एक हिस्सा लेके आया हूँ, जिसको कहते हैं चिता साधना, पिशाच साधना, सावर मंत्र द्वारा महाकाल भैरव साधना, महाकाली साधना। अब इस तरह से मैंने पूरा वीडियो बनाया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं बाबा अनिल आज गुल्लाला शमशान घाट गया था, जो कि हुसैनाबाद क्षेत्र में चौक थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैं जो हूँ वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, सालों से पूजा कर रहा हूँ, और जो है यहीं पर मैंने शमशान की अधिकतर साधनाएं पूरी की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है आज जो मैं साधना बता रहा हूँ अति भयंकर साधना होती है। इसमें जो है प्रेत आत्माओं का बहुत ही प्रकोप रहता है। इसमें जो है प्रेत आत्माओं का इतना भयंकर प्रकोप होता है कि आप जो है 2 मिनट के लिए पूजा नहीं कर सकते, लेकिन करना तो है ही है। करना है तो उसे करना है। तो अब आप जो है 28 जनवरी 2017 को मौनी अमावस्या पड़ रही, जो कि बहुत ही शुभ दिन है। रात के 11 बजे से प्रातःकाल 3 बजे तक आपको पूजा करनी है। और आप जो है पूजा प्रारंभ करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो है, पहले तो आप काले वस्त्र का आप वो करिए, जुगाड़ करिए। काला कंबल हो, और पहनने के लिए काले रंग का कोई स्वेटर वगैरह कुछ हो, या शॉल हो, कंबल हो, कोई ले लीजिए, क्योंकि जाड़े का मौसम है। मैं तो नंगे बदन ही पूजा कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग को हो सकता है ठंड वंड लगे तो पूजा में मन ना लगे, तो इनका आपको जुगाड़ कर लीजिए। आपको सामान में क्या करना है? सामान में आप एक जो है, जो थर्मोकोल के प्लेट्स होते हैं या प्लास्टिक के प्लेट्स बाज़ार में मिलते हैं, उनको आप ले लीजिएगा। कुछ जल ले लीजिएगा किसी लोटे में, और जो है सिंदूर ले लीजिएगा, और जो है आप दालमोट खरीद लीजिए, मिठाई खरीद लीजिए, फल खरीद लीजिए, जो कि आपको सब चढ़ाने होंगे। और मांस, मदिरा, मतलब शराब की बोतल छोटी हो तो छोटी से ही थोड़ी सी ले लीजिएगा। यदि आपका पैसे ना हो तो थोड़ी सी ले लीजिएगा, क्योंकि आजकल शराब बहुत महंगी हो रही है। मैं तो खैर पीता नहीं हूँ, लेकिन मतलब ख़रीदता हूँ तो महंगी लगती है बहुत। तो शराब की बोतल, चाहे वो पौवा हो, आधा वाला हो या पूरा हो, जैसा कि आपको वो सूट करे, इनको आप ले लीजिएगा। लेने के बाद आप क्या करेंगे कि आप चतुर्दशी को, मतलब आवश्यक पहले दिन, आप जो है शमशान घाट रात के 11 बजे के बाद आपको जाना है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, चतुर्दशी के दिन में जाके आप उस जगह को सिलेक्ट करिए जहाँ पर जिस चिता के सामने बैठ के पूजा करनी है। जलती हुई चिता आप देख लीजिएगा, वो शाम तक थोड़ी बहुत बुझ जाएगी, लेकिन आप उसको जो है अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा फिर से, उसमें लकड़ी उकड़ी लगा के। और जो है कुछ पुलिस वाले लावारिस लाशों को दफना देते हैं शमशान घाट में, मैंने अधिकतर देखा है। तो वहाँ पर जो है आप वो यदि वहाँ के किसी कर्मचारी से सहायता ले लें, उनको थोड़े से दक्षिणा दे के आप सहायता ले लें, तो आपको वो बता दें कहाँ दफनाए जाते हैं। हर जो भी कब्र होती है, मतलब दफनाने वाली जगह को, आप वहाँ से उनके पैरों के पास से 16 कब्र आप ढूंढ लीजिएगा, और उनके पैरों के पास से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आप ले लीजिएगा, ये कहते हुए कि आप लोगों को मैं कल पूजा करने आऊँगा, मैं निमंत्रण देता हूँ, मेरा भोग प्रसाद आप स्वीकार करिएगा, और स्वीकार करने के बाद आप जो है मेरी पूजा में सहायता करिएगा। इस तरह से आपको जो है 16 मट्टी उठानी है पैरों के पास से, कब्रों के पास से, और उसको अलग अलग पुड़िया में रख लीजिएगा। रखने के बाद ये तो आपने चतुर्दशी को जुगाड़ कर लीजिएगा, सामान सब ले लीजिएगा। मौनी अमावस्या के दिन रात्रि को आप पहुंच जाइए शमशान घाट में, क्योंकि पूजन बड़ा होता है, तो 11 बजे से शुरू करनी है, तो आप 9:30-10 बजे तक पहुंच जाइए। और आप जो है नहा धो के घर से चलिएगा, वहाँ हाथ पैर धो लीजिएगा। काले कपड़े आप वहीं पर चाहे तो पहन लीजिएगा, और जो है कंबल जो है आसन बिछा लीजिएगा, शॉल या कोई चीज़ काले रंग का हो वो ओढ़ लीजिएगा। माथे पर सिंदूर का टीका लगाइएगा, सिंदूर आप जरूर ले लीजिएगा। और एक जो है चाकू ले लीजिएगा,
जो कि आपके जो है क्या कहते हैं आत्मरक्षा के काम आएगा, क्योंकि जंगली जानवर भी होंगे, आत्मरक्षा के काम आएगा। और जो है आप सुरक्षा कवच भी आप चारों तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से आप जो है आप सब जुगाड़ करके अपने साथ ले जाइए। एक प्लेट में आपको दाल मोठ रखना है, आपको मांस मदिरा रखना है, मांस मदिरा और मत्स्य मतलब मछली रखनी है। और थोड़े बहुत आप जो मुद्रा रखिएगा दक्षिणा के रूप में, जो कि आपको शमशान घाट में जो कर्मचारी हैं उनको देना है। और जो है सिगरेट, भांग और गांजा और साथ में चिलम एक खरीद लीजिएगा। इनको सबको सजा के रखिएगा। मिठाई आप अपने हैसियत के अनुसार लीजिएगा, यदि आपको बांटना है तो ज़्यादा लीजिएगा, और सिर्फ चढ़ाना है तो 2 पीस काफ़ी है। अब इतनी सारी चीज़ों को लेके आप 9:30 बजे तक करीब पहुंच जाइए मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या को पहुँच के आप हाथ पैर धो लीजिएगा। और ये जो चिता आपने चतुर्दशी को सिलेक्ट की थी या मौनी अमावस्या के दिन में जाके सिलेक्ट की थी, जो कि जल रहा हो, जागृत हो, आप जो है उसके सामने जाके आप 10 कदम पीछे, मतलब चिता से 10 कदम पीछे आप जो हैं आसन, काले कंबल का आसन बिछा दीजिएगा। और अपने चारों ओर जो आप चाकू लाए हैं उससे एक गोलाकार वृत्त खींच लीजिएगा, मतलब सर्किल। और ये मंत्र आप पढ़िए, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, एकांत स्थल इष्ट देवता की मूर्ति के सामने उत्तर पूर्व को मुंह करके इस मंत्र का 11 माला जाप करें। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ये 11 मंत्र का जाप होगा। और 108 मंत्र का यदि जाप हो सकता तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई नहीं। और इसको फिर से 5-7 बार पढ़ के संपूर्ण शरीर में लगाइएगा, मतलब फूंक मार के हथेली पर और संपूर्ण शरीर में लगा लीजिएगा। और चाकू से चारों तरफ आप जो है रेखा खींच लीजिएगा और सिंदूर से उसको चारों तरफ कर लीजिएगा। अब आपके सामने चिता है। चिता को क्या करना है? चिता को सबसे पहले आप जो मंदिर, यदि कोई महाकाल भैरव का मंदिर हो तो वहाँ जाके आप एक माला जाप करिए, उनको प्रभु को प्रसाद चढ़ाइए। मंत्र आपको मैं बोल देता हूँ, ओम हंग संग नंग गंग खंग संखंग महाकाल भैरवाय नमः। ओम हंग संग नंग गंग खंग संखंग महाकाल भैरवाय नमः। ओम हंग संग नंग ओम हंग संग नंग गंग खंग संखंग महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार एक माला फेर के प्रभु को आप जो हैं जो भी भोग प्रसाद लाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा समर्पित कर दीजिएगा। उनके सामने कपूर जला के उनकी आरती कर लीजिएगा। अब आती है माँ काली, शमशान काली। शमशान काली जो हैं ये आपको जो है जाप करना है, इनका भी एक माला, उनको भी पुष्प अगर पंचोपचार से पूजन करनी है। और उसको जो है ये मंत्र है, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, लिख लीजिए, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं। ये जो है ये शमशान काली का मंत्र होता है। इसके लिए जब आप घर में स्नान करके जाएंगे तो यदि हो सके तो 8 कुओं का पानी लीजिएगा। कुएँ तो आजकल खैर शहर में मिलते नहीं हैं। 8 कुओं का पानी या जो हैंडपम्प होते हैं उसके पानी किस तरह से जुगाड़ करिए, 8 जगह से आप पानी ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ले लीजिएगा तो आपको नहाने भर का हो जाएगा। और उसमें बरगद के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ के अच्छी तरह से साफ करके उन पानी में डाल के, और जो इसी मंत्र से उस माँ काली के मंत्र से उनको अभिमंत्रित करके जल को उससे स्नान करिएगा। इससे आपको जो है शमशान की जो बाधाएं होती हैं वो नहीं आएंगी, आप पूजन कर लेंगे अच्छी तरह से। इस मंत्र का जाप माँ काली को पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप जो हैं इस मंत्र को एक माला जाप करिए। जाप करने के बाद आप निकलिए। निकलने के बाद जहाँ पर आपने सिलेक्ट किया है कि इस चिता के सामने पूजा करनी है, आपका कंबल बिछा हुआ है, वहाँ पर जाके बैठ जाइए और अपने पर जो है मंत्र, जो मैंने आत्मरक्षा का मंत्र होता है उसको पढ़ते हुए जल छिड़क लीजिए अथवा हथेली में फूंक के पूरे शरीर में लगा लीजिए। चाकू से आपने पूरी सर्किल खींची दी अपने चारों तरफ। अब आप पहले जो है सबको प्रणाम करिए, लोकपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ वैसे करिए। भैरव
भगवान शंकर, माँ काली, भैरव और यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, योगिनी, इन सबको जो है निमंत्रण देके, कुबेर को निमंत्रण देके कि वो इन लोग को वो करें, मतलब अपने दरबार से छोड़े और वो सब लोग आके आपकी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से सबको निमंत्रण देके आप बैठ जाइए और पहले ध्यान करिए। महाकाल भैरव का आपको मैंने जो है क्या कहते हैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है पूजन प्रारंभ करने से पहले आप चिता के चारों ओर, चारों कोनों में एक एक नींबू और कपूर ढेर सारा रख के, लौंग रख के, दो एक एक जोड़ी, दो दो जोड़ी, तीन तीन जोड़ी, जितनी भी हो लौंग रख के रख लीजिएगा। और जो है उस कपूर को आप जलाइएगा और अभिमंत्रित चीज़ों को जो भी आप लाए हैं, भोग प्रसाद, शराब, उनको जो है एक प्याला या दोना जो भी हो, जो भी फूटा टूटा फूटा ना हो जैसे बह जाए ऐसा, या मिट्टी का सकोरा हो, उसमें शराब भर लीजिएगा। शराब भरने के बाद आप क्या करेंगे कि जो है आप पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ करेंगे तो मंत्र मैंने आपको बता दिया है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। और जो है आप जब जाप कर लेंगे तो फिर आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। चिता की आप जो है 7 बार प्रदक्षिणा करेंगे और ऐसी कामना करते हुए कि मैंने इस मंत्र को आज सिद्ध कर लिया है। मंत्र जो है आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ और फिर से यदि चाहें तो मैं बता दूं कि मंत्र आप जो है इसको 11 माला करनी है। यदि हो सके तो 11, कम से कम 5, अन्यथा 1 माला तो करिएगा जिससे मंत्र जागृत हो जाए। मंत्र है ओम नमो अंग हंग कंग टंग जुगराज फटन कार्या, जिस कारण जुगरेज में तो कू ध्याया, हाँक मारता जुगराज आया, गांजा आया, धोत आया, सिरस के फूल लेता उड़ता आया, और की चौकी उड़ाता आया, आपकी चौकी बैठाता आया, और का किवाड़ तोड़ता आया, अपना किवाड़ मोड़ता आया। बांध, बांध किसको बांध? भूत को बांध, प्रेत को बांध, उड़द को बांध, रांडत को बांध, जोगणी को बांध, देव को बांध, 63 कला को बांध, 64 योगिनी बांध, आकाश की परी को बांध, धरती को बांध, डाकनी को बांध, खेचड़ी को बांध, को नाटक को बांध, पराई को बांध, मैली को बांध, कुचैली को बांध, स्याह को बांध, सफ़ेद को बांध, कोली को बांध, पीली को बांध, रे गढ़ गजनी मोहम्मदा वीर, बिसर जाए मदद खाए तेरा, 30 रोजा हलाल, उल्टी मारे पटकी पछाड़, कब का चढ़ाए मुख बुलाए, शशिवाय शब्द साचा, पिंड काचा, फुरोमंत इसरो बाचा। ये बहुत ही विकट और बहुत मेरा सिद्ध किया हुआ सावड़ मंत्र है। इसको आपको जाप करना है, 1 माला, 5 माला या 11 माला, जैसे भी आप कर सकें। और इसको जाप करने के लिए आपको जो है यदि कहीं से मरी हुई बिल्ली मिल जाए तो उसके बाएं जबड़े के दांतों को तोड़ लीजिए और उससे जो है माला बना के जाप करेंगे तो 100% आपको जो है सफलता मिलने का चांसेस है। अन्यथा मतलब ये समझ लीजिए कि आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, तो आप उसको करिए। और माँ काली, महाकाल भैरव आपको जो है आपकी रक्षा करेंगे, आपके पूजन में सहायता करेंगे। और जो आप 16 कवर से उठा के मिट्टी लाए हैं उनको एक जो है लाल रंग के कपड़े में बांध लीजिएगा, 16 को अलग अलग पुड़िया जो आपको सकोरे में भर के रखे हैं, क्योंकि वो प्रेत हैं। अब कभी भी कोई काम हो तो उनको एक एक सकोरे में एक एक पुड़िया पलटिए और उनसे कहिए जा मेरा काम कर, और वो उड़ता हुआ जाएगा आपका काम कर देगा। समझे आप? ये होता है चिता साधना, भस्म लेपन और चिता साधना। मैं मुंड साधना आपको बता चुका, आप लोगों को बहुतों को पसंद आया और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इसको करेंगे तो भगवान चाहेगा आपका कल्याण ही होगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। ओम हं सं नंग गं खं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। ओम हं सं नंग गं खं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। जय महाकाल भैरव। साधक की मनोकामना पूरी करो, उसको सिद्धि प्रदान करो सावर मंत्र की। जय महाकाल भैरव, जय महाकाली, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।